तो यही महमदपुर शहर है। आज एक हफ्ता बीत चुका है इस दरबार में कोई दरबार है या नहीं है। राय दरबार सात से पहले तो बहादुर ये बताओ, अच्छा संबर का तैयारी हो चुका है तो दूल्हा आ गया, डीजे लाया है डीजे। डीजे लाया हूँ, साथ में लाखा भाई को लाया हूँ। एक से एक मुजरा, एक से एक डांस दिखाओ तुमको। सुनाओ, डीजे तो लगेगा दरवाजे पे ना, तो इधर राजा को बुलाओ और महल में संबर का तैयारी करो। मेरे पास समय नहीं है सरकार, मार दूंगा साले, जल्द कर। चल राजा को बुलाओ। मालिक मालिक पर गाय का दांत नीच के दौरे चाबी रखा रे कारण एकरा क्या हुआ? ये जना करे चाबी आ करे ने क्या हुआ? नीच नीच दौरे से करी जाओ तो दूरों नहीं छोड़ पाता बुझा करे। तारापुर को सभा सुनाया उसको बहुत हद तक फिर हम लोग बैठा कोई बैठा देख लियो ए जना जना करैया आहो चाहिए कोई दरबार में हो तो दरबार में खोलो। हाँ जी और मंत्र जी खुश रहो। क्या तुम भूल जाते हो? अपने लिए बढ़िया चाहिए, बहुत अच्छे से आए हैं। हम लोग गाड़ी से सवारी थोड़ी करते हैं, बंद करो बकवास। आशा करो मेरे पास टाइम नहीं है, पहले तुमने अपने महाराजों से मिलवाओ और इसके बाद मिलने के बाद जो यहाँ की कार्यक्रम है तो करके उनके बाद वापस। ठीक है
जी राजा इनके चरणों में ये जी झुका कर करो प्रणाम। ये जी राजा जी के चरणों में ये जी झुका कर करो प्रणाम। ये जी मन से इसके कीजिए ये जी सदा रहो। प्रणाम महाराज, खुश रहो। राजा आपकी मंदिर बहुत सारे कहानी यहाँ तक कह गई, लेकिन मैंने आने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने भाई हैं। वो इस टाइम स्कूल सुबह शाम जाते हैं, हमें उस दोनों भाई की पढ़ाने लिखाने से टाइम नहीं बच रहा था। आपकी समस्या सुनकर मैंने थोड़ा मंत्री तो सारे सवाल कहकर मैं वापस फिर आ गया। मैंने सारे कहानी सुन चुका हूँ। ऐसा कीजिए, अब आप शादी को तैयारी करवाइए और उसे बुलवाइए। कहाँ पे है वो वाला राम डोम जिसने क्षत्रियों के लिए निकाला है। आज मैं उसे देखूं कि उनकी माँ कितने दूध पिलाई है कि आज क्षत्रियों से संग्राम किस तरह करते हैं। आप जाए, अगर वाला राम डोम आए होंगे तो आप जाकर कह देना कि वाला राम डोम, तुमने एक क्षत्रिय जातियों की तुमने ताना मार रहे हो, तो ऐसा करो, मैंने काशी से पंडित बुलवाया हो, उसके वेद पुराण द्वारा तुम्हें शादी करवाया जाएगा, या जो पंडित जी कहेंगे उनके अनुसार तुम्हारा शादी होगा। आप उसे बुलाएं और शादी का तैयारी करवाएं। शादी की तैयारी करते हैं, सब की तैयारी भेल छे, तो ठीक है। डीजे आर देखे छे, सब्जी लगेने छे। अब कौन आने वाला है अभी? अब आ बढ़िया गडम बाहर करे अच्छा ठीक है। अब ये वाला दे है मिनट के से मिनट। अब बढ़िया आवे छे तो की छे आवे छे।
सावई को मारा महल पूरा शहर सुनो, क्या समर की तैयारी हो गया है? सब चीज भाग ले पंडित जी से करी बात करे पुरत पंडित जी के कौन विधान तो मेरे शादी करवाने के लिए तुमने काशी से पंडित को मंगाया है। तो ठीक है पंडित जी हो। हेलो हेलो, क्या आ गए? ठीक, ऐसा करो बलराम, मैंने तुम्हें चारों से सुना था, आंखों से नहीं देखा था। आज तुम्हारे शादी को सारा सामान के लिए आ चुका है और मैंने सुना हो कि तुमने 4 शर्त को पूरा कर रखा है। पंडित जी, मैंने शर्त को पूरा किया। शर्त तुमने पूरा कर दिया, ठीक है, खुशी की बात है। तुम तो जानते हो छतरियों की लड़की की शादी पंडितों के द्वारा होता है। महाराज, आप थोड़ा अपने सिंहासन से उठ के मुझसे बात कीजिए। मैं सिंहासन से आ रहा हूँ, क्या आपके कहने का मतलब? ऐसा करो, क्षत्रिय धर्म में शादी किस तरह से होता है तुम्हें मालूम है या नहीं? महाराज, मुझे मालूम नहीं है कि क्षत्रिय धर्म में शादी किस तरीका से होता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने अपना शर्त को पूरा किया, और जब मैंने अपना शर्त को पूरा किया तो मेरे साथ सती केवली का शादी होना चाहिए। शादी होगा तो मैंने 4 शर्त पूरा किया है। हाँ, लेकिन एक वेद पुराणों के द्वारा, मैंने शास्त्र द्वारा एक तुम्हारा शर्त बचा हुआ है। वो एक शर्त तुमने पूरा कर दोगे, उसके बाद शादी की तैयारी चालू हो जाएगी। पंडित जी, एक शर्त आप रख रहे हैं, ऐसा क्या है क्षत्रिय धर्म के शादी में जो आप शर्त रख रहे हैं? देखो बलराम, तुम्हारे छोटे राज्यों की शादी नहीं है कि तुमने हाथों से आंखों में सिंदूर डाल देते हो। अच्छा, बनाकर घर ले जाते हो, क्या नहीं? ये क्षत्रियों की लड़की की शादी तलवारों के नोकों में सिंदूर डालकर उसके बाद में सजाया जाता है। महाराज, क्षत्रिय धर्म में शादी तलवारों की नोक से सिंदूर दान दिया जाता है। तो महाराज, क्या आपके पास खंजर है तो थोड़े देर के लिए आप हमको दे दीजिए। क्या? मैं सिंदूर दान करूंगा और आपको वापस कर दूंगा। बस बस, वैसा नहीं होता है। क्षत्रियों की लड़की की शादी उसी क्षत्रियों की मर्यादा से होता है कि जिनके बाजू में ताकत हो और इसके कलेजे में दम, इसलिए उसे नीचे धरतियों के अंदर थमाया जाता है। जो उस धरतियों से उठाकर उस तलवारों के नोकों में सिंदूर डाल देते हैं, उसी को क्षत्रिय बलवान मानते हैं। महाराज, क्या आपका शर्त है कि बालाराम धाम मैं अपने हाथों का खंजर जमीन में धंसाता हूँ और तुम इस खंजर को जमीन से उखाड़ लो और इसी खंजर से सभी कैमरे के भाव में सिंदूर दान करके उन्हें महलपुर से हिरनपुर ले जाओ।
महाराज चलिए मुझे ये शर्त भी कबूल है। आप अपने खंजर को जमीन में धसाइए, यही तो मेरा मामा देना का खेत है। उसे तो मैं चुटकी से मसल दूंगा तेगा को। क्या है मेरे लिए? अरे अपने हाथों की तलवार इस धरतियों में दबा देता हो। इसी तलवार उखाड़ कर तुमने इसके दौड़ों में सिंदूर डाल कर तुमने लड़कियों के बाहों में सजा देना। ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए एक शख्स जो बाकी था मैंने उसे धरतियों में थमा दिया हो। इसको तुम उखाड़ में सिंदूर डाल कर तुम बाद में सजा सकते हो। अगर नहीं उखड़ ले तो बूझ रखा। ठीक है, मैं इस खंजर को अवश्य उखाड़ कर फेंक दूंगा।